पे आए तो पता लगा कि ऐसे गोली मार दी है किसी अज्ञात लोगों ने। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने गया था वो, तो वो अक्सर वो उसी पेट्रोल पंप पे जाता था। हमें तो सिर्फ इतना पता है ऐसे ऐसे हो गया तो हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। 3 लड़के थे, 2 नकाबपोश थे और एक ने हेलमेट पहन रखा था और एक्टिवा पे थे वो लोग। जी हमें ये जानकारी है, फ़ोन आया कि अमान का एक्सीडेंट हो गया है। और यकीन मानो दिल ये भी करता कि अगर हमारे सामने खड़े हों तो एक बार हम भी कानून के बात सुनने में तो यही है कि अकेला गया था। अगर कोई क्रिमिनल है उसके लिए तो दिल्ली ठीक है, लेकिन शरीफ आदमी के लिए दिल्ली नहीं है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा। वेलकम थाना क्षेत्र में बीती रात गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल गया, जहां बताया जा रहा है कि 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अभी इस वक्त हम जो है अस्पताल में मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर अमान का पूरा परिवार यहाँ पर आपको मेरे साथ नज़र आ रहा होगा। कहा जा रहा है कि श्यामलाल कॉलेज के पास जो है अमान किसी काम से वहाँ पर जा रहे होते और उसी दौरान जो है उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। अब आखिर किसने फायरिंग की, किस पर शक है परिवार को और क्या कुछ था ये पूरा मामला, आइए उन्हीं के परिवार से जुड़कर हम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? श्वेत तुर्की। क्या पूरा मामला है और किस वक्त की घटना है? नहीं जी, हमें इस बारे में मालूम नहीं है। मैं तो 11 बजे पता चला तो हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे सीधे डायरेक्ट जी। अमान लौते बेटे थे या फिर? नहीं, 3 बेटे हैं। क्या उम्र है अमान? अमान की 21 साल का है। क्या कुछ बता के निकले थे घर से? नहीं, बस हमें तो इस बारे में पता नहीं कुछ भी। तो अगर उनके पिता को मालूम हो या उनकी घर वालों को किसी को मालूम हो तो हो सकता है। हमें तो सिर्फ इतना पता है ऐसे ऐसे हो गया तो हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। क्या कोई रंजिश वगैरह के बारे में आपको पता चला था कि अमान की किसी से झगड़ा वगैरह हुआ या किसी से दुश्मनी? ऐसी कोई नहीं, तो बहुत सीधा लड़का था। हाँ, बहुत सीधा बच्चा था। क्या काम करते थे अमान? पढ़ता था, 12वीं करी है अभी उसने। पढ़ाई कर रहे थे जी। बाकी पुलिस के द्वारा कुछ जानकारी मिली आपको? नहीं जी, कितने लोगों को पकड़ा गया या फिर किस तरह? अभी हमें कोई जानकारी नहीं है और पुलिस अपने काम में लगी हुई है, तो हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अमान के फादर का क्या कहना है? नहीं, उनसे भी अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने भी कुछ नहीं पता, वो तो अपना होश आवाज़ खोए बैठे हैं, तो इसलिए उनको भी अभी कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं। अमान की फैमिली में कितने लोग हैं? और अमान की फैमिली में 4 बहनें हैं, ये 3 भाई थे, 3 भाई हैं। और ये किस जगह ये पूरी वारदात हुई है? ये श्यामलाल कॉलेज के पास फ्लाईओवर है ना, उसके नीचे। और किस वक्त हुआ ये सब? ये जी हमारे पास 11 बजे कॉल आई थी, और इसका आगे का हमें पता नहीं किस टाइम का टाइम था। जैसे कहा जा रहा है थाना भी वहाँ से बहुत पास था, ये ऐसा कुछ भी बताया? नहीं, थाना तो काफ़ी दूर है, कम से कम शाहदरा थाना थोड़ा आगे है, मगर ये एरिया जो वेलकम थाने का लगता आप है। कह रहे हैं आपको 11 बजे के पास जानकारी? जी। ठीक है। 11 बजे। इलाका कैसा है? आप भी वेलकम थाने के आसपास ही रहते हैं यहाँ पे? बेहतर इलाका, रोड भी चलता फिरता रोड है, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, MCD ऑफिस के सामने। वैसे अमान बात सुनने में तो यही है कि अकेला गया था। अकेले ही गए? जी। सर आप भी फैमिली से हैं? नहीं, हम पड़ोसी हैं, पहले पुराने हमारे इधर रहते थे, अभी ये मौजपुर रहते हैं जाके। क्या कुछ जानकारी मिली आपको? जी हमें ये जानकारी है, फ़ोन आया कि अमान का एक्सीडेंट हो गया है और हाँ कि अस्पताल में है। जब यहाँ पे आए तो पता लगा कि ऐसे गोली मार दी है किसी अज्ञात लोगों ने। ऑन द स्पॉट की डेथ हो गई थी, अस्पताल ले जाया गया? जी वो मेरे ख्याल से अंदर थोड़ी हो गई थी। कौन लेके गया था अस्पताल? ये हमें यहाँ के राहगीर थे। नहीं बताया है। हाँ, तो पुलिस के द्वारा जानकारी मिली है हादसे के बारे में? नहीं, आपस में यारी दोस्ती के द्वारा जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे तस्लीम भाई के लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। जब यहाँ आए तो पता लगा कि ये गोली मारी है किसी ने। कॉलेज के बिल्कुल पास हुआ है? हाँ, बराबर में। हाँ, तो रात को कितने बजे निकले होंगे, कुछ आपको जानकारी? 9:45 या 9:30 10 बजे के आसपास। हम आपकी तरफ से कोई जानकारी मिली? क्या बोल के गया था बेटा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने काम पे थे, काम पे से पता लगा तो सीधा अस्पताल आए। थोड़ी जानकारी जो यही है कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाने गया था वो, तो वो अक्सर वो उसी पेट्रोल पंप पे जाता था, तो वो घर से यही बोल के गया था कि मतलब गाड़ी में जो है पेट्रोल डलवाने जा रहा हूँ। अकेले ही गया था? हाँ, सिंगल ही गया था वो। कुछ बताया था परिवार ने कि पहले से कोई धमकी आई है या कोई दुश्मनी है, किससे लड़ाई झगड़ा हुआ है? नहीं, वो तो बेचारा बहुत सीधा बच्चा था, बहुत ही सीधा बच्चा था। उसका तो हमें इतना अफसोस है, मैं आपके ऑन कैमरे से कह रहा हूँ कि उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से नहीं। अगर हाँ किसी ने कुछ कमी कर रखी, गलती है, तो चलो समझ में आता है, लेकिन वो सीधा बच्चा था, हमारा दिल रोता है उसके प्रति। और यकीन मानो दिल ये भी करता कि अगर हमारे सामने खड़े हों तो एक बार हम भी कानून के। कार्रवाई नजर आई है पुलिस की तरफ से? क्या आश्वासन
परिवार को अभी पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, बस ये है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमने पूछा उनसे कि भाई क्या रहा, तो उनका जवाब यही था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। सीसीटीवी वगैरह कुछ पता चलिए कितने लोग थे, कितने लोगों ने अटैक करा? अभी जो थोड़ी सी जानकारी हमें मिली है वो ये मिली है कि 3 आदमी थे, 3 लड़के थे, 2 नकाबपोश थे और एक ने हेलमेट पहन रखा था और एक्टिवा पे थे वो लोग। एक्टिवा पे? हाँ, एक्टिवा पे थे। गाड़ी से आए थे, उसके बाद अटैक किया? हाँ, वो उसका पीछा करके अटैक करा, जहाँ तक हमें जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली है तो ये मिली है कि उसका पीछा करके और उसे रास्ते में रोक के मारा गया है। तो ऐसी वारदातें जैसे वेलकम थाना क्षेत्र से आती रहती हैं, तो जी, ये तो क्या ज़्यादा बिगड़ चुका है या फिर रहना मुश्किल हो गया है? यहाँ तो मेरी समझ से तो कोई शरीफ आदमी का तो रहने का कोई गुजारा है नहीं। अगर कोई क्रिमिनल है उसके लिए तो दिल्ली ठीक है, लेकिन शरीफ आदमी नहीं, शरीफ आदमी के लिए दिल्ली नहीं है। क्या कुछ मांग है अभी परिवार की? परिवार की मांग यही है कि भाई इंसाफ मिलना चाहिए। भाई हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, आगे किसी के साथ ना हो, है ना। अगर कोई बच्चा सीधा है, अच्छा है, तो मैं समझता हूँ कि उसको ना कुछ इस तरीके से करा जाए। अगर मान लो 1% अगर मेरी कोई किसी से दुश्मनी है तो वो मुझे मारे, है ना। ये थोड़ी ना कि मतलब किसी को भी तुम इस तरीके से टारगेट बना दो। जीटीबी हॉस्पिटल में हम मौजूद थे। अमान का पूरा परिवार यहाँ पर हमारे साथ जुड़ा था। हालांकि हमने फादर से बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो अभी उस हालत में नहीं थे कि वो कैमरे के सामने कुछ भी बोल पाए। देखिए, पूरी वारदात जो है वो बीती रात की बताई जा रही है। जैसा कि कहा जा रहा है कि अमान जो है किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर निकलते हैं और वहीं पर श्याम लॉल कॉलेज के बाहर जो है उन पर गोलियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है। फिर वहीं पर राहगीर जो है उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अमान की 22 वर्षीय उम्र बताई जा रही है और अभी तक परिवार को जानकारी नहीं है कि आखिर कौन वो लोग थे किन्होंने हमला किया। फिलहाल पुलिस की तरफ से जो है सीसीटीवी की जांच की जा रही है और आरोपियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। अभी देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरी वारदात में कौन लोग शामिल थे, आखिर किस दुश्मनी के चलते जो है अमान पर हमला किया गया। ये सभी पुलिस जो है अभी जानकारी का विषय है। अभी पुलिस जो है इस पूरे मामले में जानकारी इकट्ठा कर रही है। बाकी अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।